Good afternoon, students. My name is Arvind Garg. और आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक मैं डेली ही हमेशा लेक्चर्स की ही वीडियो लेके आता हूँ. बेसिकली क्लास 11th, क्लास 12th मैथ्स, 9th, 10th मैथ्स की. आज लेकिन मैं आपके सामने एक बहुत ही मैंडेटरी इंफॉर्मेशन जो सीबीएसई बोर्ड ने अभी लॉन्च की है स्पेसिफिकली क्लास 11th एंड 12th के लिए, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा. आज की जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो को बहुत लास्ट तक देखिएगा, पूरा कंप्लीट करिएगा. ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए. जो स्टूडेंट्स इस टाइम मैथ्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, क्लास 11th में जब हुए हैं, बेसिकली ये उनके लिए है. तो एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा क्या किया कि हमें इस वीडियो को बनाना पड़ा और हमारे को क्या जरूरत पड़ी कि हम इसके बारे में इतना डिस्कस करने वाले हैं. बीइंग एन टीचर, और जैसे कि आपको पता है कि मैं टाइम इंस्टीट्यूट पे एक्स फैकल्टी भी रह चुका हूं और स्पेशल क्लासेस में अभी भी लेता हूं टाइम इंस्टीट्यूट पे. तो मैं आज पूरे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स की क्या हमारा स्कोप है, क्या हमारे को आगे करना चाहिए क्लास 11th एंड 12th के बाद. जनरली स्टूडेंट्स आप देखते हैं जब हम 10th क्लास को पास करते हैं तो आफ्टर 10th हमारे पास स्ट्रीम ऑप्शन मिलता है हमको. अब स्ट्रीम ऑप्शन में बेसिकली जो मैं आज बात करने वाला हूं, मैं मेडिकल की बात नहीं करने वाला हूं. अभी कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं साइंस के लिए, कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास जाते हैं स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए, और कुछ आप सबको पता है स्टूडेंट जाते हैं आर्ट्स के लिए. एक टाइम ऐसा आया था कि आर्ट्स वालों को कोई कुछ पूछता ही नहीं था, सब लोग समझते थे सिर्फ नालायक बच्चे ही आर्ट्स लेते हैं. लेकिन आप सबको पता है आज ट्रेंड चेंज हो चुका है, आज ऐसा नहीं है. फिर आपको पता है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैं बात करूं, साइंस भी दो तरह की आती है. एक है नॉन मेडिकल और एक है हमारे पास मेडिकल के लिए. मेडिकल वालों का तो लाइन ही अलग होगी, मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने वाला भी नहीं हूं आज. जो बच्चा बेसिकली नॉन मेडिकल लेता है उसका एक ड्रीम एम होता है IIT JEE, ये एग्जाम क्रैक करना. आप सब जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पे IIT JEE की वीडियोस पे डालना शुरू किया है. तो ये IIT JEE है, वो एग्जाम उनके लिए फिक्स हो गया. लेकिन व्हाट अबाउट कॉमर्स एंड आर्ट्स? कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों के पास क्या ऑप्शन है? अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर CA करेंगे. क्या करेंगे? CA, चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स. लेकिन +1 में जाते हैं तब ये होता है, +2 तक आते आते हम CA का भूत उतर जाता है. ठीक है. और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि जो CA है हमारे पास वो बहुत मुश्किल भी है, ऐसा बच्चे कहते हैं. देखो मुश्किल तो सर हर चीज है बेटा, ठीक है. लेकिन कॉमर्स की क्या यही स्कोप है आपके पास? फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर स्कोप तो बहुत है लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद. ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं, मेरी बात को सुनना. अब चलो मैंने आपकी बात को भी ऊपर रखा, आप पहले ग्रेजुएशन करेंगे. ग्रेजुएशन के बाद आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? आफ्टर ग्रेजुएशन की बात अगर मैं करूं, SSC, CGL, बैंकिंग, और कुछ लोग MBA के लिए भी जाते हैं. ठीक है. फिर लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इस चीज से अनअवेयर हैं, जो कॉमर्स के अंदर +1 +2 के साथ ही हम एक पेपर की तैयारी कर सकते हैं जिसका नाम है IPM. एक है आपके पास CLAT. अगर मैं बात करूं CLAT तो ये होता है LLB के लिए. जो बच्चा कॉमर्स के बाद LLB करना चाहता है, आर्ट्स के बाद LLB करना चाहता है,
कोई भी बच्चा कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है। बेसिकली तो ये मेरे पास दोनों के लिए है, ठीक है, आर्ट्स वाले के लिए भी है और कॉमर्स वाले के लिए भी। सर ये आईपीएम क्या है? आईपीएम का मतलब है स्टूडेंट्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए। और ये कोई ऐसे वैसे कॉलेज से नहीं कह रहा हूं मैं, ये आईपीएम एक स्पेसिफिक पेपर है जो आईआईएम कंडक्ट करवाता है। कौन कंडक्ट करवाता है? आईआईएम कंडक्ट करवाता है। पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही आईआईएम ऐसे हैं जो 12th के बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमबीए करवाते हैं। एक है आईआईएम रोहतक, हमारा तो खुद का टाउन है, और एक है आपके पास आईआईएम इंदौर। ये 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आईपीएम या एमबीए करवाते हैं आफ्टर द 12th क्लास। तो स्टूडेंट्स के पास इसकी प्रिपरेशन का भी टाइम है, इसकी प्रिपरेशन का भी टाइम है। और ऐसे बहुत सारे आर्ट्स स्टूडेंट्स का एक एम होता है यूपीएससी निकालना है सर हमें। तो सर अब आप हमें क्या बताना चाहते हैं? तो हमें भी पता था, हमें चलो आईपीएम और सीलेट का नहीं पता था, वो बता दिया। सीबीएसई बोर्ड ने इससे क्या करा? सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स से रिलेटेड एक चीज बनाई। अभी तक क्या होता था, जो मैथ्स आप लोग पढ़ते आ रहे थे वो मैथ्स क्या था? वो मैथ्स बेसिकली था इन बच्चों के लिए, सब कुछ इन बच्चों के लिए था। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आती थी, सर कॉमर्स था मैंने एडिशनल मैथ्स ले लिया, आर्ट्स था मैंने मैथ्स ले लिया, लेकिन मेरे को तो 12th के बाद कोई यूज ही नहीं आया, थोड़ा बहुत आया तो ग्रेजुएशन में ही आया बस। लेकिन आज वो आपके सारे क्वेश्चंस का जो आंसर सीबीएसई बोर्ड दे चुका है। सीबीएसई बोर्ड ने स्टूडेंट्स अब आपके पास 2 तरह के मैथ्स लेकर आया है। एक है आपके पास सिंपल मैथ्स जो पहले की तरह चल रहा था, एक आपके पास नया आया है अप्लाइड मैथ्स। समझ पा रहे? अप्लाइड मैथ्स। अब ये अप्लाइड मैथ्स क्या है? अप्लाइड मैथ्स में स्टूडेंट्स आपके पास क्या क्या चीजें कवर होंगी, सुनना। अप्लाइड मैथ्स में जो बच्चा एसएससी, क्योंकि एसएससी मेरे पास, सुनना एक और चीज, एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर होता है वो हम 12th के बाद भी कर सकते हैं। क्लरिकल कैडरे के लिए होता है, ये क्लरिकल कैडरे के लिए होता है, ठीक है। बहुत डिमांडिंग पेपर है आज तो। 12th छोड़ो, मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स भी इसको पेपर देते हैं, आप तो 12th की बात कर रहे हैं अभी। अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपके पास एसएससी, बैंक, एमबीए, सीएचएसएल, आईपीएम, सीलेट और इवन कुछ हद तक यूपीएससी, यानी कि जो क्वांट वाला जो पार्ट आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट आता है, वो ये सब कवर करके चलता है मेरा अप्लाइड मैथ्स आजकल, ठीक है। तो यानी कि सर इसका कहने का मतलब अप्लाइड मैथ्स के आने के बाद मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कि क्या मैं इन सबको अपने कोर्स में पढ़ पाऊंगा? यस, बिल्कुल। आपको डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, उसी बुक को अच्छे से करते हैं, उसी बुक के कंसेप्ट्स को पकड़ के करते हैं, तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा, जो आपका ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब किन बच्चों को सिलेक्ट करना चाहिए? अप्लाइड मैथ्स, पहली बात तो नॉन मेडिकल वालों के लिए तो ऑप्शन में ही नहीं है। कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए ऑप्शन दिया कि वो इन दोनों में से किसी भी एक मैथ्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कौन बच्चा सिलेक्ट करे जिनको इन चीजों की तैयारी करनी है? क्यों? क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में मिला जुला रूप है। जो पहले वाले टॉपिक है वो तो आएंगे ही आएंगे। मैं बता दूं जैसे क्वांट का, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी बहुत सारे, जैसे कैलेंडर की मैं बात करूं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आ ही गया हमारे पास। तो देखिए रीजनिंग और क्वांट दोनों का ही मिला हुआ रूप है ये क्या है? रीजनिंग प्लस में क्वांट, दोनों का मिला हुआ रूप। तो इन चीजों में तो बेनिफिशियल हुआ, लेकिन
इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस मैथ्स में। अब मान लो एक कॉमर्स स्टूडेंट कहता है कि सर व्हाट अबाउट मी, मेरे बारे में क्या अगर मैं जाना चाहता हूं मीडिया लाइन में। अगर आप में से कोई जाना चाहता है मीडिया लाइन के अंदर, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मीडिया लाइन के अंदर आपके पास एक कैटेगरी होती है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें भी आपके पास क्या है अप्लाइड मैथ्स में इंक्लूडेड है। और जो बच्चा चाहेगा कि मैं ये करूंगा सर या फिर मुझे तो अकाउंटेंसी में ही जाना है, तो उसमें क्या है स्टैट्स इसके अंदर आता है। यानी कि जो बच्चे अब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना, आधी इकोनॉमिक्स मैं यहाँ करवाऊंगा क्लियर आपको अप्लाइड मैथ्स के अंदर। इकोनॉमिक्स जिसको नहीं आती मैं इकोनॉमिक्स भी सिखाऊंगा अब इसके थ्रू। आपके पास आता है रिग्रेशन फंक्शंस, टाइम सीरीज एनालिसिस मैंने आपको बता ही दिया, कोरिलेशन, टैक्स के बारे में सारा, टैक्स कैलकुलेशन। तो देख रहे हो आप कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। कॉमर्स वाला तो इससे बच ही नहीं सकता, हर चीज को पढ़ना ही पढ़ना है उसको। और आर्ट्स वालों के लिए भी मैंने बताया कितने सारे ऑप्शंस खुलकर आए। तो समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये कितना अच्छा एक ऑप्शन आया है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। तो अब आपको इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करने के बाद आप इन्हें सिलेक्ट करना है कि मुझे किस लाइन में जाना है। कॉमर्स वाला बच्चा है, मान लो उसको जाना ही कॉमर्स लाइन में है, एमबीए में जाना है, आप बिजनेस कोर्स करना चाहते हैं, बहुत डिमांडिंग रहता है कॉमर्स के बाद ये, तो आपको पता है ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे पढ़नी अलग से, तो क्यों ना मैं अभी पढ़ूं, बाद में भी तो मुझे एक साल ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जाना ही अकाउंटेंसी की लाइन में है तो अकाउंटेंसी का भी कुछ पार्ट, इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट हमने कर दिया। अब आपको मैं बताता हूँ, इसके भी यहाँ पे जेएसओ लग जाते हैं बहुत अच्छे, बहुत इजीली हम जेएसओ लग सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। समझ पा रहे हैं इस चीज को अच्छे से? तो ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि हमारे पास कैसे हमें ऑप्ट करना है। तो वीडियो को देखो अच्छे से, एनालाइज करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।